सर जो इस वक्त सिचुएशन है कि डॉलर तो ऐसे लग रहा है कि शायद कोई आंधी चली है और उसकी इस तरह से कीमत बढ़ रही है, जैसे मार्केट खुलती है और 2-3 रुपए बढ़ जाता है। इससे एक तो कर्ज बढ़ रहा है हमारे पर, जो दूसरा ये है कि स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। फॉरेनर तो इन्वेस्टर कहाँ पाकिस्तान में होना है, जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी परेशान बैठा है कि करना क्या है, वजूहात क्या है सर? अब भारत तो है नहीं है, भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की। अमेरिका जब आता था तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते थे, पाकिस्तान डॉलरों में नहाता था, डॉलर की कमी नहीं थी और अमेरिका की डॉलर की वजह से यहां की इकोनॉमी फ्लोट कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता है नहीं जो वर्ल्ड के मार्केट को चाहिए। दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर काज। मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो जिस चाइना ने इतने सालों तक प्रयास किया हिंदुस्तान को अलग अलग दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर रोकने का, पीछे ढकेलने का, इंडिया की करेंसी तो बिल्कुल ही ना पनप पाए, उसके बहुत सारे उसने प्रयास किए। अब क्या वजह है कि वो हिंदुस्तानी करेंसी में, हिंदुस्तानी भारतीय रुपये में जो है वो तैयार हो गया ट्रेड करने को? कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, जो इकोनॉमी उसकी मुंह के बल औंधे मुंह गिरी है और नीचे नहीं गई, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो पाताल लोक में जाती हुई नजर आ रही। इस तरीके से जो है वो चाइना की इकोनॉमी को करारे झटके लगे हैं इधर। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, उसके पास में अपने बैंकों में पंप करने के लिए इतना 40,000 करोड़ रुपया भी नहीं है कि वो अपने देश में जो उसके यहाँ दंगे ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पे पब्लिक हिंसा भी कर रही है उसको रोक ले। तो अब उसको कितने भी पैसे मिले, कैसे भी मिले, कुछ भी मिले, वो ना नहीं कर सकता। यही कारण है और हिंदुस्तान के लिए भी गोल्डन मौका है, और जितना ज़्यादा उसको निचोड़ा जा सके उसको निचोड़ डाला जाए। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। सब ऐसा है कि थिंग्स विल गेट वर्स, थिंग्स विल गेट वर्स। और मुझे नहीं लगता कि जब तक पाकिस्तान कोई रेडिकल मेजर ले, बहुत कोई जबरदस्त पाकिस्तान कोई मेजर ले सर कि बहुत एक्सट्रीम मेजर ले, इनका मुल्क डूब जाएगा सर। आज नहीं डूबेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये मुल्क डूब जाएगा। और सिर्फ मैं कह रहा हूं डूबने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा, लोग तेल छिड़क के आग लगा देंगे सर खुद। तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो दैट वी आर डूइंग सर। आपने कहा कि चाइना लालची मुल्क है साहब, चाइना लालची मुल्क है। चाइना को कुछ होते हैं ना, वो आपने देखा है कुछ लोग जो रेस्टोरेंट में होते हैं, जो अपनी प्लेट में नहीं, उनको ये ज्यादा इंटरेस्ट है कि दूसरा क्या खा रहा है, दूसरे की प्लेट में क्या। चाइना इज उस किस्म का एक बदतमीज, बददिमाग किस्म का एक मुल्क है जो कि हर समय दूसरे की प्लेट में देखता है कि भाई आपकी प्लेट में क्या पड़ा है, मैं उसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं। तो चाइना इज लाइक दैट एंड वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड, वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको, इफ यू हैव टू डील विद अ वुल्फ अपने मुल्क में, ये बर्बाद हो जाएगा मुल्क, इसके टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान सही कहता है जब वो कहता है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अपने सेंस में कहता है कि साहब मुझे ले आओ वरना 3 टुकड़े हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं इमरान खान को ले आओ, 3 प्राइम मिनिस्टर बना दो, जरदारी को बना दो, शरीफ को बना दो, खान को बना दो, तीनों को बोलो एक साथ 3 कुर्सियां लगा देंगे तुम तीनों प्राइम मिनिस्टर, तब ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। सिंपली बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम डू नॉट हैव अ प्लान, द आर्मी डज नॉट हैव अ प्लान, द एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट हैव अ प्लान। भारत तो है नहीं है, भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। एक ही बंदे को अकोमोडेट, गलती करें तब भी उसका फायदा है, तस्हीह करें तब भी उसका फायदा है। भारत ने अपने देखें कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर। देखें मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप किसी जिस तनाजर से देख लें, आप स्टडी करें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली। देखें आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की, किस तरीके। मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं। तो कहता था कि भारत के नेशनलिज्म और इकोनॉमी इज ऑन स्टेरॉइड्स, उनके पास प्रोडक्ट हैं उनका। देखें मैं बल्कि यहां तक उनका, मैं अगले दिन बात कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन देखें, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखें कि वहां से बच्चे पढ़ के आके अमेरिका की हर फॉर्च्यून 500 का सीईओ इस वक्त इंडियन है। और जैसे कोई एमेच्योर किस्म की चीजें होती हैं
और अल्टीमेटली वही अमेरिका पे डिपेंड करते करते जो अब ये हालत हुई कि इनकी अपनी इकॉनमी नहीं है, $1 बिलियन के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं। ऑन द अदर हैंड हम भारत को देखते हैं कि भारत इस वक्त ओवर $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है और एंटीसिपेट किया जा रहा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ओवर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। अब भारत ने अपने हथियार बनाने खुद भी बहुत तेज़ी से शुरू कर दिए, पहले भी बना रहे थे कि अब तो बहुत तेज़ी से। अब ये मामला ये है कि रोज़ अब आप मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है अगले 15-20 मिनट में डॉलर मजीद बढ़ जाए। ये जो डॉलर काबू नहीं आ रहा है, बुनियादी क्या वजूहात हैं? ओपन मार्केट में तो लोग नहीं ले रहे हैं, तो फिर भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही चीज़। जो आप कह रहे हैं ना कि ये इकोनॉमिक एंड गेम, मुझे लगता है इसलिए भी हो गया है बिकॉज उस सिस्टम से लोग, जितना उस सिस्टम में था नहीं उससे ज्यादा लोग उससे निकाल चुके हैं। अच्छा, अमेरिका तो चला गया अफगानिस्तान से, ये क्यों अमेरिका को गाली दे रहे हैं सब मिलकर? गाली पहले भी देते थे लेकिन थोड़ा सा मतलब एहतियात, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा केयरफुल। अब खुल के गाली दे रहे हैं क्योंकि इनको नहीं लग रहा कि अगले 5-10 साल तक अमेरिका यहाँ पे आएगा। में जो भी अमेरिका करता है अपने पावर गेम्स प्ले करता है। व्हेन आई से डिसेंट, आई मीन दैट पैसे के मामले में, व्हेन आई से डिसेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, अमेरिका पैसे के मामले में गिरी हुई हरकतें नहीं करता। ज्यादातर वेस्टर्न ममालिक जो है वो ये ऐसी छोटी हरकतें नहीं। चीन किसी भी लेवल पे गिर जाएगा अपना पैसा पाने के लिए। देखिए साहब, जब दोनों मुल्कों में ये सबसे बड़ा जो फर्क है सर, जो दोनों मुल्कों में फर्क है, चाइना एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। अमेरिका ने कभी अपने पैसे वापस नहीं मांगे, अगर मांगे भी होंगे तो इतने एग्रेसिवली नहीं मांगे जैसा चीन मांगता है। चाइना दे के भूलता नहीं है पैसे, तो इनके गले में हड्डी जैसी फंस गई है। चाइना पाकिस्तान का भरता बना देगा अगर पाकिस्तान बात नहीं माने चाइना की। अमेरिका से ही हमारे सॉफ्टवेयर हों अपग्रेड होने हैं, हार्डवेयर हों अपग्रेड होने हैं, और अगर पैसे की कोई आस है और अगर जर्नैलों के बच्चों के वीज़ों की कोई आस है तो वो तो अमेरिका से ही है। चाइना में बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है इन्होंने। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी का जो किरदार है वो भी ठीक से अदा कर सकता है या नहीं? अपॉलॉजीज, पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी फॉर चाइना, यानी कि चाइना पाकिस्तान से काफी कुछ ऐसी चीजें करवाता है जो कि चाइना सामने आके खुद नहीं करना चाहता। तो ये इनका है प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल्सो फॉर पाकिस्तान बट लार्जली फॉर चाइना। हम जो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा इसी साल बहुत ज्यादा पुश मिला है, एंड खासतौर से नेवी में बहुत ज्यादा पुश मिला है, आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी, पर नेवी वालों ने खासतौर से इसका बीड़ा उठाया है, बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है सबको अपना रहे हैं। और ये आखिरी पॉइंट पे इस समय चाइना की जो है वो कैसे खर्चा उसका चलेगा, क्योंकि हम लोग ने जो चाइना के पास में लिक्विडिटी का बहुत ही बड़ा सीरियस इशू इस समय हो गया है। नो डाउट उसके पास में बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा दुनिया भर में फंसा हुआ है। लिक्विडिटी जो आप सब लोग समझते होंगे, नहीं तो एकदम क्विक बता देते हैं। लिक्विडिटी मतलब आपके पास में करोड़ों रुपया है, करोड़ों प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके पास में आज सब्जी खरीदने का पैसा नहीं है, आज आपके पास में कुछ चाट बताशा पानी पूरी कुछ खाने का पैसा नहीं है। वो होती है लिक्विडिटी की परेशानी। तो उसी में जो है वो चाइना बड़ी बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अब उसका इतने सालों में उसने कमाई की थी, वो उसने सबसे पहले अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया। नो डाउट बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसने। उसके बाद अपने बॉर्डर को मजबूत किया, बॉर्डर में जितना ज़्यादा पैसा लगा सकते थे लगाया। उसके बाद भी उसका पैसा बच गया तो उसने सोचा क्या करें, हमारे पास उतना पैसा आता रहेगा, हमारा माल बिकता रहेगा ज़िंदगी भर, कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। ले पाकिस्तान तू ले जा, ले श्रीलंका तू ले जा, ले बांग्लादेश तुम ले लो, ले तुमको चाहिए तुम्हारे मुंह पर मार दिया, इसको उसको करते करते अब जितने देशों को उसने दिया था, पहली बार तो चाइना ने ये सोच के भी नहीं दिया था कि हमको वापस मिलेगा। उसका तो था कि वापस तो दे नहीं पाएंगे, हम इनकी ज़मीनों को कब्जा करेंगे। अब ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती है कि जहाँ पर जिसकी पब्लिक जो है, पब्लिक तो आपके साथ में आ नहीं जाएगी, पब्लिक तो उसी देश के साथ में रहेगी, भले ही वो अपने नेता के खिलाफ हो जाए, लेकिन पब्लिक के मन से आप जो राष्ट्रवाद है वो तो नहीं निकाल सकते ना। अब श्रीलंका के लोगों के मन से अगर श्रीलंका से आप बोल दो कि आपको चाइना की कॉलोनी बना देंगे तो क्यों बनेगा भाई? ये वो अंग्रेज़ों का समय थोड़ी ना। ये आज के टाइम पर सबको स्वतंत्र अधिकार है। जिसने एक बार
आज़ादी का स्वाद चख लिया। जैसे हांगकांग को ही आप देख लो, हांगकांग नहीं तैयार है, जो कि चाइना के एक तरीके से उसमें टेरिटरी में आता है, वो नहीं तैयार है चाइना की जो पब्लिक को दबाने वाली, उनके मानवाधिकार को हनन करने वाली नीतियों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बाकी दुनिया के देश कैसे तैयार हो जाएंगे? नई बात बनी वहाँ पे। तो इनका पूरी दुनिया भर में पैसा डूब गया। अब इनके देश में ना बैंक में से चाइनीज़ आदमी पैसा निकाल पा रहा है। इतने लंबे समय तक, इतने महीनों चलने वाला लॉकडाउन हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा, जैसा भी हमने चाइना में देखा। और अभी भी कई जगहों पर चाइना के कुछ कुछ पॉकेट में चल रहा है वो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी इकोनॉमी इनकी टूटी है। नंबर ज़रूर बड़े बड़े होते थे, लेकिन मार्जिन कभी भी चाइना का हमेशा से ही बिजनेस में ज़्यादा नहीं रहा है। हमेशा चाइना ने 5, 10, 15% पे ही मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस किया है। तो नंबर बड़े होने से मार्जिन बड़ा नहीं हुआ, और उसी के चक्कर में आज जो समस्या दिख रही है लिक्विडिटी की समस्या, जिसमें वो कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, भारतीय मुद्रा में दे रहे हो, भारतीय मुद्रा में दे दो, कैसे दे रहे हो कैसे दे दो, पर दे दो। इसको ही पर खत्म करते हैं। मिलता है आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।